हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस क्लासरूम। सो ये वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। सो गोल्ड, अगर आपको पता होगा कि ग्लोबली भी ट्रेड होता है और इंडिया में भी गोल्ड ट्रेडिंग चलता है, राइट, विच कम्स अंडर कमोडिटी ट्रेडिंग। सो अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि जो भी पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी गोल्ड या फिर सिल्वर इसके प्राइस एकदम शूट हुए हैं, उसका रीजन क्या है, फर्स्ट थिंग। और अभी करंट मार्केट प्राइस पे हमने गोल्ड गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गोल्ड की प्राइस यहाँ से और बढ़ेगी या फिर गोल्ड क्रैश हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप कोई काम में हो तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो सेव करके रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जब भी आपको फ्री टाइम हो आप आराम से ये वीडियो देखो। हम गोल्ड की जो भी प्रीवियस ईयर की प्राइस एक्शन है 1970 से लेके 2026 से गोल्ड का बिहेवियर क्या है, वो इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस फाइंड द पैटर्न विच गोल्ड इज फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये है गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। ओके, ये इंडियन मार्केट का गोल्ड का चार्ट नहीं है। सी, हम इंडियन मार्केट का चार्ट फॉलो नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि एक तो इंडिया मैक्सिमम जो गोल्ड है वो इंपोर्ट करता है, बाहर से लाता है। ओके, और इंडिया में जो गोल्ड की प्राइस डिसाइड होती है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, कि गोल्ड की प्राइस फिलहाल क्या चल रही है इंटरनेशनली, जो हमें ये चार्ट से पता चलेगी। और सेकंड, यूएसडी आईएनआर, कि 1 यूएसडी अभी कितने आईएनआर प्राइस है। सो 1 यूएसडी आईएनआर का प्राइस क्या है, ये दो चीजों पे गोल्ड की प्राइस डिसाइड होती है इंडिया में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर एनालाइजिंग दिस, अभी देखो, ये लाइव चार्ट है, यहाँ पे आपको गोल्ड की करंट प्राइस चल रही है। करंट प्राइस क्या चल रही है, 4070। ओके, ये जो प्राइस है 4070, ये डॉलर में है। ओके, करंट प्राइस गोल्ड की चल रही है 4070। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूएसडी आईएनआर से। सो 1 यूएसडी इज 95 रुपीज अराउंड, और इसको हम डिवाइड करेंगे 31.1035 से। सो लगभग ये आ रहा है 4070 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 31.1035। सो अराउंड ये आ रहा है 12,431 पर ग्राम। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इट इज पर ग्राम। और अगर इंडियन मार्केट में, जैसे हम गोल्ड 10 ग्राम जनरली फॉलो करते हैं कि 10 ग्राम सोने का भाव क्या है, सो इट इज 1,24,310। दिस इज पर 10 ग्राम, दिस इज पर 10 ग्राम। ओके, दिस इज व्हाट, पर 10 ग्राम। अभी आप बोलोगे कि आप अगर मार्केट में प्राइस, आज की प्राइस देख रहे हो, सो इट इज अराउंड 1,45,000, 1,45,000 पर 10 ग्राम। ओके, अभी ये डिफरेंस क्यों है, फर्स्ट थिंग तो ये समझ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशंस तो इसी प्रकार से होगा। ये डिफरेंस इसके लिए है क्योंकि ये इंटरनेशनल बेस प्राइस है। ये जो प्राइस है इट इज इंटरनेशनल बेस प्राइस। ओके, और जब ये इंडिया में आ रहा है इसकी प्राइस हो जा रही है 1,45,000, क्योंकि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, लॉजिस्टिक है और टैक्सेस है, सारी चीजें। तो हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो हम इंटरनेशनल बेस प्राइस का करेंगे। ओके, ऑब्वियस है, जो भी हम प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं उससे इंडिया में गोल्ड क्या रहने वाला है, महंगा रहने वाला है। लेकिन आपको एक रफली फिगर आ जाएगी कि ये चार्ट पर से इंडियन मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्या होने वाली है। सो सिंपल एक फॉर्मूला है, जो भी गोल्ड की करंट प्राइस है, जैसे 4070 है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है यूएसडी आईएनआर से, यूएसडी पर आईएनआर, और इसे हम डिवाइड करना है 31.1035 से। ओके, सो दिस विल गिव यू पर ग्राम
प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। ओके, इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट प्राइस फॉर 10 ग्राम। सिंपल। ओके, सो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हम ये चार्ट क्यों फॉलो कर रहे हैं। रीजन इसका सिंपल है कि इंडिया में जो प्राइस है वो इंडिया नहीं डिसाइड कर रहा है, जो भी गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है और यूएसडी आईएनआर की जो वैल्यू है, इस पे गोल्ड की प्राइस इंडिया में क्या होगी, कैलकुलेट होगी। ओके, सो ये जो चार्ट है इट इज गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। ओके, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। सो ये वाला चार्ट हम फॉलो करेंगे। अभी आप ये चार्ट अगर देख रहे हो, कोई भी स्टॉक का, अगर आपको बेसिक भी पता है कि स्टॉक मूव कैसे करता है, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है वो हायर हाई हायर लोस फॉर्म करेगा, हायर हाई हायर लोस फॉर्म करेगा। तो अगर आप गोल्ड का स्ट्रक्चर देखते हो, देन इट इज रिट्रेसिंग, अगेन इट इज फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई। ओके, एक बात तो क्लियर है इस चार्ट पर से कि गोल्ड अप ट्रेंड में है। गोल्ड इट इज इन अप ट्रेंड बिगिनिंग से। ओके, स्टार्टिंग से ये वाला जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है इट इज अराउंड 1970, 1970 से हम 2026 तक गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी कि हम चार्ट कौन सा फॉलो कर रहे हैं। ओके, और इंडियन मार्केट में गोल्ड की प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। अभी हम ये जो पूरा एनालिसिस है ये 4 साइकिल में डिवाइड करने वाले हैं। मार्केट साइकिल 1, मार्केट साइकिल 2 में क्या हुआ था, मार्केट साइकिल 3, और करंट जो साइकिल चल रहा है दैट इज मार्केट साइकिल 4। ओके, ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट साइकिल 1 से। मार्केट साइकिल 1, अभी जब भी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया था वो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट जो ब्रेकआउट आया था उस पॉइंट से जब तक गोल्ड ने टॉप बनाया, जब तक प्रॉपर करेक्शन नहीं आया है, तो गोल्ड कितना परसेंट मूव किया है, 300% मूव किया है। कितना परसेंट मूव किया है, 300%। ओके, हम मार्केट साइकिल 1 की बात कर रहे हैं। 197, ये ब्रेकआउट कब आया था, हम एक बार देख लेते हैं। ये ब्रेकआउट आया था अराउंड 1970। सो 1970s में जब ब्रेकआउट आया तब गोल्ड 300% मूव किया था। सो $43 का, ओके, आप यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हैं। $43 का प्राइस कितना हो गया था, अराउंड $200। अभी जब करेक्शन आया, ओके, जब भी गोल्ड में करेक्शन आया वो करेक्शन हम मेजर करते हैं। सो करेक्शन कितने परसेंटेज का आया है, 50% का करेक्शन आया है। कितना परसेंटेज का, 50% का करेक्शन आया है। ओके, सो आपको ये क्लियर हो गया। फर्स्ट हमने मार्केट साइकिल 1 कंसिडर की। ब्रेकआउट आने के बाद गोल्ड 300% मूव किया है और करेक्ट कितना हुआ है, 50% करेक्ट हुआ है। 50% करेक्ट हुआ है। अभी ये जो करेक्शन है ये 80%, 100%, 200% करेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका रीजन है प्रॉपर क्वार्टरली डिमांड जोन है यहाँ पे। सो एक बात यहाँ से पता चली, जब भी ये करेक्ट हुआ है फर्स्ट साइकिल में, जब गोल्ड करेक्ट हुआ, वो करेक्शन एंड कहाँ पे हुआ, वो करेक्शन एंड हुआ है क्वार्टरली डिमांड जोन पे। वो करेक्शन एंड हुआ है क्वार्टरली डिमांड जोन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि सेकंड ब्रेकआउट गोल्ड में कब आया है। ओके, सो सेकंड ब्रेकआउट आया है अराउंड 1978 में। 1978 में सेकंड गोल्ड में ब्रेकआउट आया है, जो कि अराउंड $200 था। तो ये ब्रेकआउट कितना था, कितना परसेंटेज मूव किया, सेकंड ब्रेकआउट जब गोल्ड में आया था अगेन 300% मूव किया है। कितना मूव किया है, 300% मूव किया है। और अभी हम करेक्शन चेक करते हैं। सो ये टॉप बना, टॉप से 60%, अराउंड 60% करेक्ट हो गया है। 60 पकड़ो, आप 70 भी पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70%, चलो 70% करेक्ट हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन है वो वापिस एंड हुआ है। कहाँ पे एंड हुआ है, अगर आप यहाँ से प्रॉपरली देखो, ये क्वार्टरली का चार्ट है, ये वापिस करेक्शन एंड हुआ है क्वार्टरली डिमांड जोन में। वापिस कहाँ पे एंड हुआ है, क्वार्टरली डिमांड जोन में। ओके, सो मार्केट साइकिल 1 और मार्केट साइकिल 2 ये जब हम एनालाइज कर रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि ब्रेकआउट के बाद गोल्ड कितना मूव कर रहा है, 300%। ओके, एक बार टॉप बनाने के बाद कितना करेक्ट कर रहा है, 50% करेक्ट हो रहा है।
और वो करेक्शन एंड कहाँ पे हो रहा है, क्वार्टरली डिमांड जोन पे वो करेक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट ब्रेकआउट की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे आया, राइट, ये मार्केट साइकिल 2 थी, ये टॉप बना था, ये ब्रेक कब हुआ, अराउंड ये ब्रेक हुआ है 2008 में, ये ब्रेक हुआ है जब प्राइस कितना था इसका, $876, $875। अभी थर्ड मार्केट साइकिल में ये मूव कितना किया है वो देखेंगे। थर्ड साइकिल में ये मूव किया है 120% मूव किया है। थर्ड साइकिल में ये कितना मूव किया है, 120% मूव किया है। ओके, सो अराउंड $875 का कितना हो गया था ये, $1923। कितना हुआ था, $1923। अभी करेक्शन चेक करते हैं। सो ये टॉप था, यहाँ से मैं करेक्शन देख रहा हूँ, करेक्शन कितना है, इंटरेस्टिंगली वो भी अराउंड 50% है। कितना है, 50%। और ये जो करेक्शन है वापिस वो एंड कहाँ पे हो रहा है, ये जो करेक्शन है वो एंड हो रहा है क्वार्टरली डिमांड जोन पे ही, वापिस ये करेक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्लियर है। सो मार्केट साइकिल 1, मार्केट साइकिल 2, मार्केट साइकिल 3 में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, कि जब भी गोल्ड टॉप बनाता है वहां से वो करेक्ट होता है, कितना परसेंट करेक्ट होता है, रफली 50% करेक्ट होता है। वो करेक्शन कहाँ पे एंड होता है, क्वार्टरली डिमांड जोन पे एंड हो रहा है। क्लियर है। अभी हम चलते हैं मार्केट साइकिल 4, जिसका आप सब वेट कर रहे हो कि आगे अभी गोल्ड में क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट ब्रेकआउट गोल्ड में आता है, अच्छा ब्रेकआउट, हम ये भी एक ब्रेकआउट है 2023 में, 2023 में ब्रेकआउट आ रहा है गोल्ड में। अभी गोल्ड ब्रेकआउट आने के बाद कितना रैली कर चुका है वो देखते हैं। सो वो रैली किया है अराउंड, जस्ट अ मिनट, गोल्ड 2023 में ब्रेकआउट आने के बाद रैली किया है अराउंड 200%। कितना, 200%। ओके, अभी करेक्ट कितना हुआ है वो चेक करते हैं, कितना करेक्ट हुआ है। सो ये टॉप था। ओके, यहां से गोल्ड 25% करेक्ट हुआ है, 30 पकड़ लो, 30% करेक्ट हुआ है, यानी फिर भी अभी 20% करेक्शन गोल्ड में होना बाकी है। ओके, सी, अगर गोल्ड चार्ट हिस्ट्री रिपीट करता है, ये वाला पैटर्न रिपीट करता है कि टॉप बनाने के बाद गोल्ड कितना करेक्ट होता है, 50% करेक्ट होता है, तो ये तो क्लियर है कि गोल्ड में करेक्शन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। गोल्ड में करेक्शन अभी बाकी है। गोल्ड में कितना करेक्शन अभी बाकी है, अराउंड 20 to 25% करेक्शन गोल्ड में होना बाकी है। तो अगर मैं टॉप से, ये वाला टॉप है, ये टॉप पॉइंट से 50% अगर मेजर करता हूँ, 50% मेजर करता हूँ, सो वो आ रहा है अराउंड $2800। वो कितना आ रहा है, $2800 आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंगली हमने एक चीज देखी थी कि ये करेक्शन जो 50% का करेक्शन है वो एंड होता है क्वार्टरली डिमांड जोन पे। कहाँ पे एंड होता है, क्वार्टरली डिमांड जोन पे। और अगर आप चार्ट देख रहे हो एग्जैक्ट 50% पे, ओके, एग्जैक्ट 50% में हमें दो क्वार्टरली के डिमांड जोन है। एक डिमांड जोन ये वाला है, ओके, एक डिमांड जोन ये है, और सेकंड डिमांड जोन ये है। सो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि गोल्ड टॉप बना चुका है। सेकंड, गोल्ड 50% करेक्शन होना बाकी है। ओके, 25 to 30% ऑलरेडी हो चुका है, स्टिल हाफ डाउनसाइड मूवमेंट अभी गोल्ड में बाकी है। और एग्जैक्टली 50% पे हमारे पास क्वार्टरली के अच्छे वाले डिमांड जोन है। जब भी अगर प्राइस यहाँ पे आ जाती है, ओके, विच इज अराउंड $2800, यहाँ से एक वापिस मैसिव बुल रन हम गोल्ड में देख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से, अगर से, अगर आप, आपको अगर मैं प्रॉपरली एनालिसिस भी बताऊं, सी, जब भी प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आती है, जब भी प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रही है, ओके, फर्स्ट टाइम क्वार्टरली के डिमांड जोन में इस टाइम आई थी, कब आई थी वो, 1976 में। सो अगर हम क्वार्टरली डिमांड जोन से मेजर करते हैं, 600% का रिटर्न है। ओके, नेक्स्ट, वापिस यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड जोन पे प्राइस आई, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, वापिस 600% रिटर्न दे रहा है। वापिस अगर क्वार्टरली डिमांड जोन से मैं मेजर कर रहा हूँ, ये मेरा क्वार्टरली डिमांड जोन है, वापिस क्वार्टरली 300%, 400% का रिटर्न दे चुका है गोल्ड।
तो अगर मैंने सेकंड भी या फिर फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट कोई भी आप क्वार्टरली डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हो, इसका मैं मीडियन कंसिडर कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मिनिमम 200% भी अगर मैं पकड़ लेता हूँ, 200 तो मिनिमम दे ही रहा है, 200% भी यहाँ से अगर मैं पकड़ लेता हूँ, सो वो आ रहा है अराउंड अबव $8,000, अराउंड $8,000 के ऊपर ही होगा। ओके, $8,000 यानी डबल होगा यहाँ से। तो अगर $8,000 पे अगर हम इंडियन मार्केट में उसका प्राइस निकालने जाए, वो हम कैसे निकालेंगे? सो सपोज $8,000 की रैली है, $8,000 उसका करंट गोल्ड का प्राइस है आफ्टर रैली। ओके, जैसे यहाँ पे ये टॉप बना है, ये 50% करेक्ट करेगा। 50% के बाद मिनिमम मैंने कितना पकड़ा है? मिनिमम 200% है। कभी कभी तो उसने 600 400% भी दिया है, मैंने मिनिमम 200% पकड़ा है। तो प्राइस कितनी आ रही है हमारी? $800। अभी वहां पे हमें यूएसडी आईएनआर, अभी वो कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन लेट से रफली मैं वापस वही कैलकुलेशन के लिए, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 100, ओके, यूएसडी आईएनआर की वैल्यू पकड़ता हूँ, और इसे हम डिवाइड करेंगे 31.1035 से। ये वैल्यू आ रही है। सो ये वाला जो पार्ट है 8,000, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, डिवाइडेड बाय 31.1035। सो ये वैल्यू आ रही है 25720। ये वैल्यू आ रही है पर ग्राम। इसे अगर 10 ग्राम के हिसाब से अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सो इट विल बी 2,57,200। दिस इज फॉर पर 10 ग्राम। अंडरस्टैंड दिस। हमने सिर्फ 200% की रैली पकड़ी है। स्टार्टिंग मार्केट साइकिल 1, मार्केट साइकिल 2 में तो 600% की रैली दे चुका है। तो आप सोचिए, गोल्ड की प्राइस 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर 10 ग्राम भी इंडिया में जा सकती है। लेकिन हमें कहाँ पे बाय करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इन केस अगर ये वाला एनालिसिस करेक्ट होता है, अगर गोल्ड प्रीवियस वाला पैटर्न रिपीट करता है, देन इट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट बाय फॉर एवरी इंडियन। ओके, सो होप आपको ये वाली मेरी गोल्ड की एनालिसिस पसंद आई होगी। सो ये मुझे कुछ पैटर्न मिला था, सो आई होप, मैंने सोचा कि थोड़ा शेयर करूं। ओके, सो होपफुली यू गॉट कि इंटरनेशनल चार्ट ही क्यों फॉलो करने हैं। ओके, हम इंडियन मार्केट में नहीं देख सकते। ओके, जस्ट सी क्वार्टरली डिमांड जोन से ये चला था, 600% चला है। ओके, यहाँ से भी क्वार्टरली, क्वार्टरली डिमांड जोन से भी कितना चला है? 400%। हमने तो 200% पे ही पकड़ा है। अगर ये 300% चलता है, ओके, सो इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव 300%। मतलब वो कितना हो जाएगा? यहाँ से मैंने 300% पकड़ा है, 300% मतलब $13,000। 300%, ओके, 300% मतलब अराउंड $1,100, सो बियॉन्ड $10,000। ओके, सो 10,000 को आप तब की, जब यूएसडी आईएनआर की वैल्यू होगी, वो ज्यादा होगी कम होगी वो तो हमें पता नहीं। ओके, but still gold can easily touch 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh per 10 gram in Indian market in the future. Okay, so hope you understand analysis of gold. Okay, I try to simplify it. मुझे एक पैटर्न मिला था जो मैंने शेयर किया। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आराम से ये वीडियो आप एक बार दो बार देख सकते हो, एंड यू कैन प्लान कि गोल्ड में अभी कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग जो भी चीज़ है वो बताने की कोशिश ये वीडियो में की। सो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, विथ रिलेटिव ऑल्सो। ओके, और ये तो क्लियर है कि गोल्ड तो कंप्लीट अप ट्रेंड में ही चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी करेक्शन का लेग है वो काफी स्मॉल है, और करेक्शन के बाद जो रैली आ रही है दैट इज वेरी बिग। सो सिंपली इस तरीके से गोल्ड, अगर आप, ये वाला एक लेग है, ये सिर्फ यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से वापिस इस तरीके से गोल्ड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट?
So thank you for watching this video. Let's end it here. Thank you.